गुड आफ्टरनून, कैसन हो सब? मजद? चलो, केमिकल काइनेटिक्स, ओके। और उसके अंदर पढ़ा था हमने रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद पढ़ा था हमने मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर, एवरेज, वो सब रेट की बात की थी हमने। एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने प्रूव किया था फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड फर्स्ट ऑर्डर से बाकी है। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर द थिंग्स विच आई टॉट इन द प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, चलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब R इज इक्वल्स टू के ए का पावर 1। दिस इज व्हाट वी से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलो। सो यहां पर हम लिख सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के ए हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो। सो माइनस डी ए बाई ए कर देता हूं, ए नीचे ले लेता हूं, इज इक्वल्स टू माइनस उस तरफ ले लो तो हो जाएगा माइनस के डी टी। ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। चलो, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ sides. So integration of dA by A, so 1 upon A का इंटीग्रेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ dt इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट से माइनस, सॉरी, इंटीग्रेशन ऑफ dA बाई ए हो जाएगा ln A इज इक्वल्स टू माइनस के dt का इंटीग्रेशन t प्लस c हो जाएगा। ठीक है ना, so this is your equation number 1। ठीक है, चलो। अब जब समय होगा 0, मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो कंसेंट्रेशन हो जाएगी इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसेंट्रेशन, दैट इज ए नॉट। कीपिंग द वैल्यूज हियर, सो आई विल गेट ln ए की जगह पे हो जाएगा ए नॉट, समय को रख दो 0 तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा c। C की वैल्यू यहां पर पुट करें तो मिल जाएगा ln A इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ln ए नॉट। ठीक है, के टी इस तरफ ले लूं, ln A उस तरफ ले जाऊं, तो के टी इज इक्वल्स टू ln ए नॉट माइनस ln A। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा ln ए नॉट बाई ए हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर लिख सकते हैं के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी ln ए नॉट बाई ए। ओके, चलो, ln को निकाल के अगर आपको log बेस 10 पुट करना है तो के इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 बाई टी log of a naught by a, राइट। चलो, अब मान लेते हैं कि ये ए नॉट की जगह पे कई बार स्मॉल ए यूज करते हैं, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल ए लिखो। फ्रैक्शन रिएक्टेड अगर एक्स है, ए क्या होता है पता है? टी समय पे कंसेंट्रेशन जो बची है, ये तो 0 समय पे है, देख लो 0 समय पे, टी समय पे कितना बचा है, तो कितना गया, तो कितना गया मतलब क्या होगा, कंसेंट्रेशन ऑफ ए मतलब इनिशियल में से कितना गया, 20% गया, 30% गया, 40% गया, 70% गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो द सेम फॉर्मूला कैन बी मॉडिफाइड इज के इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए बाई ए माइनस एक्स। ये भी चाहो तो यूज कर सकते हो आप। समझे कि नहीं समझे? ठीक है,
कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो आप। यहां तक अलग अलग तरीके से लिखने को आना चाहिए। E इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी भी हो जाएगा। देख लो, वही इक्वेशन है, देखना है तो देख लो। ठीक है, मैंने ई के पावर में ले लिया तो ऐसा बन जाएगा E इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई रेस टू माइनस के टी। तो अलग अलग तरीके से इसका हम यूज कर सकते हैं, जहां पर भी जैसी जरूरत पड़े ना वैसा ही इसका यूज हमें करना है। समझ में आ गया? आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि log a इज इक्वल्स टू माइनस के टी बाई 2.303 प्लस लॉग ऑफ ए नॉट। देख लो आप, ठीक है ना? समझे कि नहीं समझे? ओके, ln के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे भी लिख सकता हूं कि ln a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस के टी 2.303 निकल जाएगा, ठीक है, प्लस ln a नॉट। देखो कितने सारे तरीके हैं, ये सब सेम ही है, मॉडिफिकेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? फिजिक्स में है ना, जब फिजिक्स पढ़ोगे न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो फिजिक्स की न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो है ना, वो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर आपको सर पढ़ाएंगे, जहां पर ये सेम आएगा वहां पर ये इक्वेशन जो आएगा ना, n इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई रेस टू माइनस लैम्बडा टी, ये आएगा कहां पर आएगा, ये फिजिक्स के अंदर आएगा, डिसइंटीग्रेशन के अंदर। क्योंकि रेडियो एक्टिव रिएक्शंस मैंने आपको बोला था, ऑल द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑल द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जहां पर n जो है वो न्यूक्लियस, इनिशियल टाइम पे न्यूक्लियस, डिसइंटीग्रेट होने के बाद न्यूक्लियस, लैम्बडा जो होता है फिजिक्स में बोलता है क्या, डीके कांस्टेंट। फिजिक्स में होता है ये डीके कांस्टेंट। समझ में आया कि नहीं सबको? फर्स्ट ऑर्डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा सम्स इसी के होते हैं, ठीक है? अलग अलग फॉर्म्स देख लो, सबसे ज्यादा यूज में हम इसको लेने वाले हैं, ठीक है? कहीं पर ऐसा कुछ भी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब मॉडिफाई करके आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? चलो अभी आगे जाए। अभी मैं ना सेकंड थर्ड के लिए प्रूव नहीं करूंगा, आई एम राइटिंग अ जनरल इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। आई एम गोइंग टू राइट अ जनरल इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू प्रूव हाफ लाइफ टाइम, ठीक है? चलो, सो इक्वेशन हमारा ये वाला लगता है, उसके अलावा सब निकाल देता हूं मैं। चलो, सो यहां पर लिख देता है हाफ लाइफ टाइम, ठीक है? हाफ लाइफ टाइम। सो हाफ लाइफ टाइम पता है आपको कि जब कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल से हो जाती है आधी, तो वो समय को बोला जाता है t1/2। कीपिंग दिस वैल्यूज ओवर देयर, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए है हमारे पास, ठीक है? चलो ये वैल्यू यहां पर पुट कर दे, t को यहां पर ले लो, तो t½ इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ ए नॉट अपनी जगह पे और ए की जगह पे ए नॉट बाई 2, ए नॉट कैंसल, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 हो जाएगा 0.693 बाई के, ये हो गया t½ आप चेक कर सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर का t½ इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जीरो का क्या था, जीरो का क्या था, ए नॉट बाई 2 के, जीरो का क्या था, ए नॉट बाई 2 के, आपको पता है ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलो मैं लिख देता हूं यहां पर ऑर्डर
यहां पर ऑर्डर और यहां पर लिख देता हूं टी हाफ। सो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना था, ए नॉट बाई 2k। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर कितना आया 0.693 बाई के। तो जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, इसके अंदर टी हाफ डज नॉट प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, मतलब पावर जीरो कर दूं। तो आगे मुझे कुछ पता नहीं है, अभी तो बाकी है, तो इतना तो लिख सकता हूं कि यहां पावर 1 है, यहां जीरो है, तो यहां पर क्या आएगा ए नॉट रेज टू -1, दैट मीन्स 1 अपॉन ए नॉट। आगे चलो, तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए है, ये थर्ड ऑर्डर के लिए है, तो टी हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट का पावर क्या होगा 2 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये समझ में आया कि नहीं आया भाई? किसी को डाउट है यहां तक? ठीक है, अगर इसका लिखना है तो आ जाएगा 1 अपॉन के टू ए नॉट। देख लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए। थर्ड के लिए लिखना है तो ये प्रूव कर सकते हो आप। ठीक है, 3/2 के और ए नॉट का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर nth ऑर्डर के लिए लिखना है आपको, ठीक है, सो nth ऑर्डर के लिए जनरल फॉर्मेट हो जाएगा 2⁻n-1 2⁻n-1 n-1 k रेज टू ए नॉट का पावर n-1। देख लो आप, ठीक है, लेकिन यहां पर n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 करोगे तो बाकी सबके लिए तो ये है। बोलो, समझे कि नहीं? समझे तो हाथ ठोको, समझे तो हाथ ठोको फटाफट। चलो, तो मुझे समझ आया कि आपको समझ में आया कि नहीं। ये हमारा हो गया क्या, हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम। कोई डाउट अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ये कोई पूछने वाला नहीं है आपको, खाली ये पता लगाओ, बस ये पता लगाओ तो हमारा काम हो गया। ठीक है, चलो, और किसी को डाउट है भाई? कोई उमंग को समझ में आ गया है? और कोई डाउट वाला बंदा? चलो ठीक है, ओके ग्रेट। इससे मैं ग्राफ भी ड्रॉ कर सकता हूं ना, बिफोर गोइंग अहेड मैं ग्राफ ड्रॉ करके बता देता हूं। ये जो है ये यहां से निकाल रहा हूं मैं, ठीक है ना? अभी आप चाहो तो स्नैप ले सकता हूं, इसका बोर्ड फ्री है। ठीक है, चलो देखो, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर ड्रॉ करें, टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जाएगा ऐसे। ठीक है, देख लो किसके लिए, तो जीरो ऑर्डर। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाते रहो, टी हाफ के ऊपर कोई इफेक्ट होने वाली नहीं है। ठीक है, चलो, टी हाफ वर्सेस 1 अपॉन ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ग्राफ जाएगा स्ट्रेट लाइन। इसके लिए सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। ठीक है ना, तो ऐसे ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। चलो, इसे एक इक्वेशन में फॉर्मेट कर देता हूं, वो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमें हाफ लाइफ का यूज करके ऑर्डर फाइंड करने के लिए। तो पता चला हमें ऐसा कि टी हाफ जो होता है जीरो ऑर्डर के लिए, ये टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, ठीक है, n-1। देख लो एक बार, सबके लिए चलेगा ये। जीरो ऑर्डर के लिए 0-1, -1 ऊपर जाएगा तो डायरेक्टली हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1-1 0, प्रोपोर्शनलिटी नहीं है। सो दिस इज इन जनरल फॉर ऑल, फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर कोई भी आप लगा सकते हो यहां पर। ठीक है, सो आपके पास अगर दो अलग अलग टी हाफ है तो यू कैन से दैट टी हाफ बाय टी हाफ डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली है ना,
तो ए नॉट डैश बाय ए नॉट होल होल रेस टू क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देख लो आप। तो अगर वो सम देने वाले चंपू लोगों ने अगर आपको अलग अलग टी हाफ दिए है, ए नॉट दिया है, तो भाई आप टी हाफ और ए नॉट का यूज करके यू कैन डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां पर एन होता है, एन इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहां से बनाया, ये सबके लिए एप्लीकेबल है, देख लो सबके लिए एप्लीकेबल है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे मैंने टी हाफ का यहां पर बना दिया है, वैसे मैं यहां पर बता देता हूं। वी हैव इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर, फॉर विच रिएक्शन, nth ऑर्डर। इक्वेशन है k इज इक्वल्स टू 1/t n-1 1/a माइनस एक्स रेस टू n-1 माइनस 1/a रेस टू n-1। चेक कर लो, जहां n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, सबका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। आपको जीरो का प्रूव करके बताया, फर्स्ट का प्रूव करके बताया, अब प्रूव करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर जरूरत पड़ गई तो मैंने आपको nth ऑर्डर का हाफ लाइफ भी बता दिया और nth ऑर्डर का मैंने आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी बता दिया। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। हाफ लाइफ टाइम फॉर nth ऑर्डर, t half is equals to 2 raised to n-1 minus 1 डिवाइडेड बाई, किसी को डाउट है तो पूछ लेना भाई, k रेस टू k इंटू ए नॉट रेस टू क्या हो जाएगा, n-1। n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। बोलो कोई डाउट है? ठीक से देख लो सब कुछ, ठीक से सब कुछ देख लो। कुछ भी डाउट अगर आपको लग रहा है तो यू कैन आस्क मी। चेक, ठीक से चेक कर लो पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ये को समझ में आ गया? बाकी सब भी रिस्पॉन्ड करो, चलो फटाफट, बाकी सब भी रिस्पॉन्ड करो, जल्दी जल्दी जल्दी, फासम फासम फासम। ओके, निकी को समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। उमंग को भी समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है। एनी ऑर्डर 2 3 4 5 6 10 15 nth ऑर्डर के लिए यू कैन राइट, nth ऑर्डर के लिए यू कैन डिटरमाइन हाफ लाइफ। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, एवरेज लाइफ, टी एवरेज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो टी एवरेज जो होता है ना, इज इक्वल्स टू होता है 1/k। और आपको पता है कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाई के, इसके लिए होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर। सो के इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। सो टी एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, के की जगह पे क्या रखना है 0.693, ठीक है, बाई टी हाफ। तो टी हाफ इंटू 1/0.693 कितना आ रहा है देखो, 1 डिवाइड बाई 0.693 कितना आया, 1.44 आ गया। सो टी एवरेज इज इक्वल्स टू 1.44 टी हाफ। ठीक है, एक ये चीज़ मुझे बतानी है,
दूसरी एक चीज बताऊं कि एज इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एज इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, T half life time does not depend on initial concentration. इसके लिए अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं, ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट, तो अगर मैं इनिशियली 100% लेता हूं तो ये कितना होगा, 0। एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, 50। कितना बनेगा, 50। ये बचा। और अगर एक और हाफ लाइफ गया तो कितना बचेगा, 25। और एक के बाद 12.5, उसके बाद 6.25, उसके बाद 3.125। हर एक आप देख रहे हो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 थी, उसके ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, वो जहां से चालू करते हो वहां पर डिपेंड करता है। पहली हाफ के बाद आधा गया, उसके बाद और आधा गया, उसके बाद और आधा गया। ये फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ, फिफ्थ हाफ लाइफ। समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? पहली हाफ लाइफ के बाद 50 बना, उसके बाद कितना बनेगा, 75 बनेगा, उसके बाद कितना बनेगा, 67.5, एंड यू कैन प्रोसीड लाइक दिस। समझे कि नहीं? ये देखो आप, सॉरी दिस इज 87.5। उसके बाद ऐड करते जाओ, कितना ऐड करना है, ये ऐड करके यहां लिखो, ये ऐड करके यहां लिखो। जितना ये डिक्रीज हो रहा है उतना ही ये इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट होता है डिक्रीज और प्रोडक्ट होती है इंक्रीज। ठीक है, समझ में आया? तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद देखो, रिएक्टेंट्स लेफ्ट आफ्टर एन हाफ लाइव्स। तो अगर फर्स्ट हाफ लाइफ है तो कंसंट्रेशन बचेगी इनिशियल की आधी। सेकंड हाफ लाइफ के बाद ये फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, तो A इज इक्वल्स टू जो था उसका भी आधा, मतलब 2:2 हो जाएगा। ये हो जाएगा सेकंड हाफ लाइफ। तो अगर nth हाफ लाइव्स है, n हाफ लाइव्स है, तो कंसंट्रेशन कितनी बचेगी भाई, कितनी बचेगी, इनिशियल डिवाइड बाई 2:n। ये जरूरत पड़ेगी तब जब पूछे कितना कंसंट्रेशन बचा, 5 हाफ लाइफ चली गई, कितना बचा, तो ये कर देना है। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया होगा सर्टेन XYZ जो भी है, डिवाइड बाई 2:5 कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया तो ठोको हाँ, समझ में आया तो जरा ठोको ना हाँ। ठीक है, ये आपको पूरा ब्रीफ करके दे देता है। 2T हाफ मतलब T75%, 75% कंप्लीशन, 75% T75% मतलब कितनी हाफ लाइफ के बाद होगा, T2 इंटू T हाफ, 2T हाफ। 1T हाफ के बाद 50, 2T हाफ के बाद 75, 3T हाफ के बाद तो T 87% कंप्लीशन, 87.5% कंप्लीशन, T 87.5% कंप्लीशन इज इक्वल्स टू कितनी हाफ लाइफ बाई 3T हाफ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए है भाई, फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 50, 75% मतलब 2 हाफ लाइफ, 87.5 मतलब 3 हाफ लाइफ, 87 प्लस 6 करोगे तो कितना आएगा, 92.75 आएगा। ठीक है, सो 92.75 मतलब कितनी हाफ लाइफ, तो 1 2 3 4 ऐसे करके आगे बढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है, बहुत क्लियर चीज है, यहां से ही दिख रहा है ये नंबर ऑफ हाफ लाइव्स, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, बड़ी क्लियर चीज है।
एंड ये बता रहा हूं मैं क्यों, है कुछ नहीं, बट दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाई के। 0.693 बाई के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप समझो इसको, इसको समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। मैथमेटिकली कुछ नहीं रखा है, मैथमेटिकली सबको सब कुछ आने वाला है, लेकिन जब वो लोग है ना कंसेप्चुअल बेस के ऊपर जाएंगे ना, तभी हमारी लग जाएगी। कंसेप्ट यहां से क्लियर होता है, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़े, चलो। ओके, अब किसी को लग रहा है नहीं सर हम तो यहीं से करेंगे। k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a बाई a माइनस एक्स, ठीक है ना? अगर आप 50% कंप्लीशन x इज इक्वल्स टू 50% लिखते हो, मतलब यहां पर हो गया t हाफ। तो आंसर पता है ना कितना आने वाला है आपको? टी के बेस, टी के सब्जेक्ट के ऊपर लिख दो, t इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ a बाई ए को 1 ले लेना, परसेंटेज है तो 50% है ना, 100 ले लो, 1 ले लो, जो मर्जी ले लो। 1 माइनस 0.5% कंप्लीट हुआ। 0.5 का मतलब बचा 0.5, मतलब 1/2 log 2 आया 0.693 बाई के, हमें पता है ये, ठीक है? चलो, x इज इक्वल्स टू 75% करें, आपको आंसर भी पता ही है सब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? सो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ 1 बाई 1 माइनस क्या हो जाएगा 0.75। 0.75 करेंगे तो कितना बचेगा 0.25, मतलब कितना बचेगा 25 डिवाइड बाई 100, मतलब कितना बचेगा 4। लॉग 4 का मतलब क्या हो गया, लॉग 2 टू को आगे ले लो तो 2 इंटू 0.693 बाई के। आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आया कि नहीं? सो टी 75% इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2 इंटू टी हाफ, ठीक है ना? ओके, अगर कोई पूछे कि 90% कंप्लीशन का रिलेशन बनाओ और दूसरा बनाओ 99.9% का रिलेशन बनाओ, चलो। ठीक है, टर्म्स में है ना, तो t इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के लॉग ऑफ 1 बाई 1 माइनस 0.9। 1 माइनस 0.9 का मतलब क्या बचेगा 0.1, 0. मतलब 1/10, ठीक है, मतलब 2.303 बाई के हो जाएगा 90% कंप्लीशन के बाद, ठीक है? 99.9 के बाद कितना, कोई रिलेशन डायरेक्ट बन नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, यहां हो जाएगा t इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ 1 बाई 1 माइनस 0.999, ठीक है? चलो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2.303 बाई टी लॉग ऑफ 1 बाई 1 माइनस 0.001 हो जाएगा, आई एम सॉरी 0.001 हो जाएगा ना सिर्फ, मतलब 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है? चलो रिलेशन एस्टेब्लिश करो, कितना आता है मुझे बताओ फास्ट।
अभी आएगा बेटा आवाज। किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, किसी को कोई भी डाउट अगर होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अरे भाई आएगा, ये हर बंदा बोल रहा है, देखो इनको बड़ा मजा आता है। हाँ अब बोलो, सब बोलो, सबको मजा आ रहा है। अभी आ गई ना आवाज, कूदो नाचो। किसी को डाउट है कि नहीं है? ग्राफ बताने वाला हूं अभी, जल्दी जल्दी करो, चलो फटाफट 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 करो, एकदम फसम फसम। कोई डाउट है तो पूछ लो मैंने। सुमित, ये शिवांग, उमंग, सुमित, ईशा, निकी, ओके चलो ठीक है, निकाल दो इसको। किसी कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट किसी को है भाई? डाउट है कि नहीं है? जरा हाँ या ना बोलो। 75% रिएक्शन, 2 इंटू टी हाफ 87.5, 3 इंटू टी हाफ 99.9, 10 इंटू टी हाफ। ठीक है ओके चलो बढ़ते हैं आगे। अभी ओके मैं यहां पर टेबल बना रहा हूं, आप नवरे मत बैठे रहो, इसको नोट करना चालू कर देना, बहुत काम का है ये। टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यहां पर ऑर्डर लिखने वाले हैं हम, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फिर कर देंगे हम क्या, फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड कर देंगे, उसके बाद एंड करो तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है चलो मैं यहां पर उसका क्या लिखने वाला हूं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, लेकिन कौन से फॉर्म में लिखने वाला हूं पता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में, बिकॉज वी आर गोइंग टू ड्रॉ ग्राफ। ओके चलो बढ़ जाता है। सो a इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। ठीक है वही है भाई, वही है, कंफ्यूज मत होना प्लीज। कुछ लोगों को लगे सर ने नया लिखा है, वहां कुछ और करवाया था। जिनको ऐसा लग रहा है वो लोग देखे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन, देख लो भाई, कोई पार्टियां नहीं बिठा रहा हूं मैं। ठीक है चलो ये वाला लिख देता हूं, log a इज इक्वल्स टू माइनस के बाई 2.303 प्लस log a नॉट। देख लो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा मैं किसका ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है सेकंड ऑर्डर का मैंने जनरल लिखा था ना 1/tn-1 वाला, वहां से बन सकता है 1/a इज इक्वल्स टू के टी प्लस 1/a नॉट हो जाएगा। किसके लिए लिखा है ये, सेकंड ऑर्डर के लिए लिखा है, यह है 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2kt प्लस 1/a नॉट का पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है चलो सब कुछ क्लियर है, ये लिखना है तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। ठीक है ग्राफ किसके बीच में होगा, लीनियर प्लॉट स्ट्रेट लाइन किसके बीच में होगा, a वर्सेस t, 0 ऑर्डर में ड्रॉ करने वाला हूं a वर्सेस t का ग्राफ, यहां पर ड्रॉ करेंगे log a वर्सेस t, यहां पर 1/a वर्सेस t, यहां पर 1/a स्क्वायर वर्सेस t का ग्राफ। ठीक है चलो स्लोप की वैल्यू क्या आएगी भाई, नेगेटिव स्लोप है, देखो नेगेटिव स्लोप ऐसे आएगा। मैथ्स आता है कि नहीं आता है, ना आता हो तो बोल देना, मुझे बहुत अच्छा आता है। माइनस के आएगा, ये रहा, यहां पर क्या आएगा माइनस के बाई 2.303, यहां पर आएगा के पॉजिटिव स्लोप और यहां पर आएगा 2k। देख लो स्लोप की वैल्यू। अच्छा कुछ लोग है ना ये रट्टा मार के जाते हैं, रट्टा नहीं मारना है गधो, लॉग ए की जगह पे उन लोगों ने पूछ लिया जानबूझ के कि ln a वर्सेस t का ग्राफ, तो ln a वर्सेस t के ग्राफ के अंदर यहां पर 2.303 निकल जाएगा, तो स्लोप माइनस के ही आएगा, इसके जैसा आएगा सेम। लेकिन यहां पर अगर ln a होता तो मैंने आपको आगे बोला, क्योंकि यहां पर ln a करना है मुझे तो पता है 2.303 का रिलेशन होता है। ठीक है चलो इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या आएगी, c मतलब a नॉट,
यहां पर क्या आएगा, लॉग ए नॉट, एल एन होगा तो एल एन ए नॉट हो जाएगा, यहां पर 1 ए नॉट, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 ए नॉट का पावर 2। चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रॉ नहीं करूंगा, कुछ लोग का ऐसा भी लग रहा होगा सर तो ड्रॉ नहीं कर रहा है, ड्रॉ कर ही लिया ना, अब ग्राफ क्या ड्रॉ करो, बोल दिया लॉग ए वर्सेस टी, ए वर्सेस टी, 1 ए वर्सेस टी, नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप जो भी है बता दिया मैंने सब कुछ। ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है भाई, तनिक देख लो, तनिक देख लो। रोशिन, शिवांग, आयुष, ईशा, निकी, उमंग, सुमित, तनिक देख लो और मैंने बताओ कि समझ में आवे के ना। ये समझ में आ गया हो तो ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर, खास करके 0 फर्स्ट और सेकंड। ये को समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है। उमंग को भी समझ में आ गया, ठोको डन 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 डन। रुशिन को भी समझ में आ गया, शिवांग को भी समझ में आ गया, आयुष को भी समझ में आ गया, ईशा को भी समझ में आ गया। ले लेना स्नैप, इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। पहले तो टेबल कभी भूलना नहीं है, ठीक है ना, टेबल कभी भूलना नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, हमने nth ऑर्डर तक की बात कर ली है, हाफ लाइफ टाइम, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और ये ग्राफ। ग्राफ तो इससे आगे जाएंगे नहीं, जो बंदा स्मार्ट है ना वो तो निकाल भी लेगा, जो बंदा स्मार्ट है आगे वो इक्वेशन से y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट करके, अब ये 1 a वर्सेस t का है, ये 1 a स्क्वायर वर्सेस t का है, तो वहां आगे क्या आएगा 1 a क्यूब वर्सेस t का ग्राफ आएगा, विच इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो इसको निकाल रहा हूं मैं अब। ठीक है, चलो यह है रेट, क्या है ये रेट वर्सेस ये कॉन्सेंट्रेशन है, ए बोलो या ए माइनस एक्स बोलो। अगर एक ग्राफ ऐसा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब देयर इज नो चेंज इन द रेट, तो ऑफ कोर्स ये कौन सा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर है। ठीक है ना, 0 ऑर्डर में रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन। यह है रेट, मतलब माइनस डी ए बाई डी टी आप लिख सकते हो चाहो तो। कंसेंट्रेशन ऑफ ए इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, रेट वर्सेस किसका ग्राफ आएगा, ए स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तब जाएगा स्ट्रेट लाइन। थर्ड ऑर्डर के लिए क्या आएगा, क्यूब आएगा, ये हो जाएगा फॉर सेकंड ऑर्डर। बोलो कछु डाउट है का। ग्राफ देखे हमने कौन कौन से भाई, एक तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करके हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के ग्राफ देखे, रेट वर्सेस ए का देखा, रेट वर्सेस ए का देखा ना, रेट वर्सेस ए का देखा। उसके बाद क्या देखा, कौन सा देखा, हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसेंट्रेशन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, रेट वर्सेस कंसेंट्रेशन। एक और हम देख सकते हैं चाहे तो कंसेंट्रेशन वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, वो भी हो जाएगा ग्राफ। ठीक है ना, ओके चलो, ग्राफ बहुत पूछे जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड एड्जॉर्प्शन, ये वर्ड सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आएगा। एड्जॉर्प्शन मतलब मेटल की सरफेस या सॉलिड की सरफेस के ऊपर किसी भी गैस का एड्जॉर्ब होना, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ये 0 ऑर्डर। बाकी सब एग्जांपल तो याद ही करना है, लेकिन ये 2 की बात बता दूं, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है एड्जॉर्प्शन एंड रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो है वो, ये देख तो सही, रेट है ये। शिवांग थोड़ा जाग जा बेटा, वो अलग था ये अलग है।
अरे अब गलती की ना समझने में मैं कूद जाऊंगा। वो ग्राफ मैंने, जो टेबल मैंने आपको ड्रॉ करवाया उसके ग्राफ मैंने ड्रॉ नहीं किए हैं। वो लॉग ए वर्सेस टी था शिवांग, तनिक देख ले ऊपर, लॉग ए वर्सेस टी था, ये रेट वर्सेस ए है यार। की कर रहे हो यार? कूद जाऊं क्या यहां से कि भाग जाऊं? क्या चाहते हो आप? अलर्ट मोड पे रखो यार दिमाग को। क्या कर रहे हो? नींद आ रही है क्या शिवांग? शिवांग बोल, रिस्पॉन्ड कर। लॉग ए पे आ गया। ये अलग ग्राफ है, वो अलग था। इट्स ओके। 50 रुपया पेनल्टी, 50 रुपया पेनल्टी। नहीं, गलती नहीं चलेगा, 50 रुपया पेनल्टी, ठीक है? नहीं तो फिर अगर ब्लैक में देना है तो 40 रुपया मुझे देना है, लेकिन सीधा कैश में ही लेता हूं मैं। दूसरी बार गलती हुई तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, 400 रुपया लग जाएगा, ठीक है? ब्लैक में। चलो यहां जाओ। अभी मैंने क्या बोला? रेडियो एक्टिव ऑल रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर, एड्जॉर्प्शन ऑल प्रोसेस आर जीरो ऑर्डर, ठीक है? ये दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है? अब अरे ये सुमित को ना बड़ी जल्दी है यार। भाई बेटा, जब थियरी चलेगी तो थियरी चलेगी, जब सम्स आएंगे तो सम्स आएंगे। ये अपन का तरीका है। अपन बीच में है ना प्रॉब्लम्स को नहीं लाते। और यहां पर क्वेश्चंस में कुछ नहीं है यार, तो टेंशन मत ले यार सुमित। न्यूमेरिकल्स करेंगे, तू जब तक बोलेगा नहीं ना कि सर सम बंद करो अभी, तब तक मैं ना बंद नहीं करूंगा। सुमित समझ रहा है तू बेटा? तो जब तक बोलेगा नहीं कि सर अब पक गए हैं, सम्स बहुत हो गए हैं, जब तक तो ऐसा बोलेगा नहीं ना, मैं सम्स को बंद नहीं करूंगा। अभी थियरी मतलब थियरी यार, प्योर थियरी पे चलते हैं, समझे? चलो। और अभी तो आधा अधूरा पड़ा है यार, फिर बोलेगा सर डाउट आ गया, फिर तो मेरे पे चढ़ेगा ना तू। चलो देख, भूल गया मैं क्या बोल रहा था, रट के आता हूं यार। मैंने बोला था डिस्टर्ब मत किया करो आप लोग। अब पता नहीं मैं, देखो क्या करूं अब मैं। रात रात भर के रट्टा मारो, उसके बाद ये डिस्टर्ब करते, भूल जाता हूं यार। चलो क्या बोल रहा था? रेडियोएक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर एंड एडजॉर्प्शन प्रोसेसेस आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बाय डिफॉल्ट, ठीक है? चलो अब ये मार्कर नहीं खुल रही है, देखो। हाँ, मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर। अब ध्यान से देखना यहां पर, फिर मत बोला डाउट आ गया मेरे पास, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे डिटरमाइन करें? एक्सपेरिमेंट के बिना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? हमारे पास 3 टोटल तरीका है। सबसे पहला तरीका है, जो सबसे आसान तरीका है, एक्सपेरिमेंटल डेटा। आपको डाटा दिया होगा, क्या डाटा बताया ना, वो लोग प्रैक्टिकल करेंगे, आपको देंगे कि ये आया वो आया, आप निकालो कि भाई ऑर्डर कौन सा है। दूसरा तरीका है, हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किए ना, वो लोग ग्राफ करके देंगे, ग्राफिकल मेथड। ग्राफ हमने ड्रॉ किए ना अभी, पता चल जाएगा कि अगर भाई रेट वर्सेस ए का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो फर्स्ट ऑर्डर है, कोई बात नहीं है, पता चल गया। और थर्ड जो है ना, वो थर्ड है, ये है रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म। इसकी मैंने अभी तक बात नहीं की है, इसकी मैंने अभी तक कोई बात की नहीं है, ठीक है? अभी कर लेता हूं ना। चलो, रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है बताऊं? वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपको, देखो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन 2 टाइप की होती है। एक ऐसी होती है जो एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, टेक्स्ट बुक लेवल का है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है वो एक ही स्टेप में कैरी होती है, एक ही स्टेप में खत्म हो जाती है, जो देख रहे हो ना वही है। और दूसरी जो रिएक्शंस होती है उनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो है, आप भले ही एक स्टेप में लिखते हो, बोलते हो, लेकिन वो एक्चुअली एक से ज्यादा स्टेप में एक्चुअली कैरी होती है।
ये मैकेनिज्म वर्ड जनरली हम ऑर्गेनिक में सुनते हैं, इनऑर्गेनिक में भी होता है। ये मैकेनिज्म हर जगह पे होती है। तो अगर आपको मैकेनिज्म के स्टेप्स दिए हो तो भी आप इसको निकाल सकते हो। एलिमेंट्री रिएक्शन में तो जो है वही है, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो है वही है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर जो है वो नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली 2 3 4 स्टेप से बना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो लिखते भले 1 स्टेप में हो, बट दैट इज एक्चुअली composition of 3 to might be 3 to 4 different steps। जैसे कि एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में कैरी होती है भाई, ध्यान से सुनना, सिंगल स्टेप में कैरी होती है, ठीक है? सुन रहे हो ना? सिंगल स्टेप में कैरी होती है। मानो कि बाई A2 प्लस B2 इट गिव्स क्या? इट गिव्स ट्वाइस AB। अगर ऐसा है, एक ही स्टेप है, ये एक ही स्टेप है, ऐसे लिख देता हूं, एक ही स्टेप है क्योंकि एलिमेंट्री है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इज इक्वल्स टू K A2 और B2। रेट लॉ वही है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू ऑर्डर, ये जो है वही रेट लॉ में आ जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, खुश हो जाओ, एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं जब एलिमेंट्री होता है। तो रिएक्टेंट को सीधा ले चलो रेट लॉ के अंदर, क्योंकि जो है वही है, कुछ छुपा नहीं है, नथिंग हिडन, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो रिएक्टेंट है उसके आगे जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा है वही पावर में ले जाओ, वही आपका ऑर्डर भी है, जो भी है वही है। तकलीफ कहां पर होती है पता है? तकलीफ जो होती है ना वो होती है यहां पर, किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप, और उसमें हम किसको लेंगे रेट के लिए? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज स्लो स्टेप, टू बी अंडरलाइन, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इसका इंपॉर्टेंस ऑर्गेनिक में भी कम नहीं है। SN1 आपको पता है, ठीक है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको हम शॉर्ट में या प्यार से बोलेंगे क्या? RDS। RDX नहीं भाई, हाँ RDX तो एक्सप्लोजिव होता है, धमाका करने के लिए यूज होता है, ये RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, ठीक है? चलो, मैं इसके एग्जांपल यहां पर लेता हूं तो आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास A2 प्लस B2 इट गिव्स ट्वाइस AB, ये रिएक्शन मेरे पास है जिसकी मैकेनिज्म मैं आपको दे रहा हूं मेरे हिसाब से, ठीक है? मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, मैंने कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं ली है, आई एम टॉकिंग जस्ट हाइपोथेटिकली। सो पहली जो है A2 इट गिव्स A प्लस A, ठीक है? ये स्लो स्टेप है। उसके बाद है A प्लस B2 AB प्लस A, ये फास्ट स्टेप है। ओके, एक मिनट, ये स्लो फास्ट को बाद में लिखते हैं, अभी मैं खाली रिएक्शन लिख देता हूं। 1 2, और तीसरा जो है मेरे पास वो है A प्लस B2, ये हो गया ना? चलो, A2 इट गिव्स A प्लस A प्लस B2 इट गिव्स AB प्लस B आएगा ना, आई एम सॉरी, और लास्ट में आएगा A प्लस B इट गिव्स क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा, ठीक है? 3 स्टेप हैं और ये स्टेप स्लो है और ये दोनों स्टेप फास्ट है। स्लो स्टेप एक ही होता है भाई, हाँ स्लो स्टेप एक ही होता है। अब इससे कैसे डिटरमाइन करें ऑर्डर? इससे डिटरमाइन करना है ऑर्डर तो कैसे करें पता है? तो स्लो स्टेप को उठा लो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप।
आगे मैं लिख रहा हूं लेकिन बोर्ड भर गया है, तो एक काम करो, पहले आप इसका स्नैप ले लो, चलो फटाफट। ये बोर्ड फ्री है आपका, ठीक है, बोर्ड एकदम फ्री है। ओके चलो, सो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज इक्वल्स टू के स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो हो गया ए और B2, ठीक है। लेकिन यार एक बात देखो आप, अब रेट लॉ में जब लिखता हूं तो रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट आने चाहिए ना, रेट लॉ के अंदर तो रिएक्टेंट आने चाहिए। ये B2 रिएक्टेंट, ये देखो B2 और A2 रिएक्टेंट, ये क्या होता है, दिस इज इंटरमीडिएट। ये होता है क्या कभी, ये कुछ नहीं है, ये तो बीच में कुछ बनी हुई चीज है। इट इज हाईली अनस्टेबल स्पीसी, वो तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा रेट लॉ इसके टर्म्स में आना चाहिए। वो तो ए आ गया है, B2 तो सही है, बट ए का कुछ करना पड़ेगा भाई। तो ए को वहां से निकालने के लिए मैं यूज करूंगा फर्स्ट स्टेप का। ए को इंटरमीडिएट नहीं होने चाहिए, हमें सिर्फ हमारा रेट लॉ, मैंने पहला स्टेप क्या किया, स्लो स्टेप का यूज करके मैंने रेट लॉ लिखा, समझे कि नहीं। स्लो स्टेप का यूज करके मैंने रेट लॉ लिखा, स्लो स्टेप का यूज करके मैंने रेट लॉ लिखा, और उसके बाद मैंने क्या किया, रेट लॉ जो है उसके अंदर रिएक्टेंट अगर है तो हो जाओ खुश, अगर नहीं है तो आप उसको रिसॉल्व करो, रिएक्टेंट लाने के लिए ट्राई करो। तो बाय ए को सॉल्व करने के लिए ये रहा, ये वाला यूज करो, ये वाला यूज करो, कोई भी यूज कर सकते हो। तो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिखता हूं मैं, ठीक है। सो के इज इक्वल्स टू, यहां के बोला है तो इसको मैं के डैश बोलता हूं, के डैश डायरेक्ट लिख दूं ना। चलो एक काम करता है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो है ना उसके अंदर ए बी है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 का यूज करूंगा, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 से आ जाएगा, देखो के डैश इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है, A2 है। किसकी वैल्यू चाहिए आपको, ए क्या होता है, ये क्या होता है, तो ए इज इक्वल्स टू, ये ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू के डैश इंटू A2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के डैश रेस टू 1/2 एंड A2 रेस टू 1/2 हो जाएगा। भाई यहां तक समझ में आ गया सबको, भाई यहां तक समझ में आया, ठोको जल्दी, जल्दी ठोको, चलो टाइम कम है अभी, जल्दी, फासम फासम, एकदम फासम फासम। ओके ठीक है, बाकी सब क्या कर रहे हैं, लेजी लोग, चंपो जल्दी करो। भाई कहां चले गए, श्रीवांग आ गया, आयुष आ गया, हाँ ठीक है जल्दी, बस क्या बात क्या बात। चलो तो ए की वैल्यू उठा के सीधी यहां पर, क्या बोला, ए की वैल्यू उठा के सीधी वहां पर, तो आ जाते यहां पर फाइनली रेट इज इक्वल्स टू एक के अपनी जगह पे और ए की जगह पे पूरा उठा के रख दो, तो क्या हो जाएगा, के डैश रेस टू हाफ, A2 रेस टू हाफ और B2, ये है ए की जगह पे मैंने रख दिया। ये तो कांस्टेंट है तो जान दो ना भाई, उसकी जगह पे K1 रख दो, कांस्टेंट के साथ है ना, लड़ो मत ज्यादा, वो कांस्टेंट ही है, उसको देखा मत करो ज्यादा। आ गया देखो, A2 रेस टू 1/2 और B2, ये हो गया आपका रेट लॉ। तो ऑर्डर कौन सा आया, 1/2 + 1 इज इक्वल्स टू 3/2। कैसन लगा, कैसन है, देखो बाय मैकेनिज्म वी हैव डिटरमाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दिस इज फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज 1.5, इट इज 3/2 ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे मैकेनिज्म का यूज करके आप किसी का भी ऑर्डर फाइंड कर सकते हो। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, द ओनली एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन, वो लेने वाला हूं मैं। पहले मुझे जरा बताओ ये समझ में आया कि नहीं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि मुझे हर साल ऐसा बोलते कि सर एक और बार, तो एक और बार अभी हो जाए, 5 दिन के बाद नहीं करूंगा, उसके बाद चार्ज लगेगा, 1000 रुपया लगेगा भाई, हाँ 1000 रुपीज चार्ज है हमारा रिपीट करने का।
₹1000 और फ्री में तो करते भी नहीं है। सोचो आप पैसे पे करते हो, फिर भी बोल रहा हूं कि और 1000 पे करने पड़ेंगे। फ्री में कुछ नहीं होता। ओके, ये को समझ में आ गया। हाँ ठीक है, निकी को भी समझ में आवे, रवीश को भी। यार क्या बात है। हाँ ठीक है, और कोई भी टाइप कर लो भाई, अच्छा लगेगा मुझे। नहीं करना है मत करो, कोई बात नहीं। चलो ले लो स्नैप, चलो। तो ना मार, नेगेटिव ऑर्डर एग्जाम्पल के साथ बता देता हूं ताकि वो खेल यहां पर खत्म हो जाए। ट्वाइस O3 इट गिव्स 3O2। ओजोन का डिकम्पोजिशन इसके स्टेप्स में लिख रहा हूं, 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 जो है O3 इट गिव्स O2 प्लस O, ठीक है, और O प्लस O3 इट गिव्स ट्वाइस O2। हिसाब पूरा हो गया है। ये स्लो स्टेप, ये फास्ट स्टेप। सबसे पहला स्टेप, स्लो स्टेप को उठाओ और रेट लॉ लिख दो। चलो रेट लिख दिया, रेट इज इक्वल्स टू बोला मैंने, ठीक है, के नेसेंट O और O3। अब O3 तो रिएक्टेंट है भाई, O3 तो रिएक्टेंट है, देख लो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं यहां पर, नेसेंट O जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। नेसेंट O कुछ होता है क्या? एटॉमिक को कभी देखा है जिंदगी में आपने? नहीं होता है ना, कभी एग्जिस्ट करता नहीं। तो ये यहां पर क्या कर रहा है? तो इसको सॉल्व करने के लिए आई विल टेक द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो इसको निकाल रहा हूं मैं, ये हो गया, ठीक है। भी ध्यान से देखना, ठीक है। चलो सो O को सॉल्व करने के लिए ये वाला ले लेते हैं, उसका लिखे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डैश बोल दे, तो हो गया O2 इंटू O डिवाइडेड बाय हो गया O3, ठीक है ना। चलो O क्या हो गया, O क्या हो गया, K डैश इंटू O3 डिवाइड बाय O2। कूद के आ जाओ यहां पर, कीपिंग द वैल्यू ऑफ O हियर, तो रेट इज इक्वल्स टू K। O की जगह पे क्या रखना है, K डैश इंटू O3 डिवाइड बाय O2 इंटू O3। K डैश की जगह पे पुट कर देता हूं नया कांस्टेंट K1, वैसे उसका कोई काम नहीं है। O3 का पावर 2 और O2 का पावर, देख लो नेगेटिव ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू O2, विथ रिस्पेक्ट टू O2 नेगेटिव ऑर्डर। और ओवरऑल ऑर्डर तो हो जाएगा, टोटल ऑर्डर हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। बोलो अभी फाइनली बोल दो जो भी है वो। दो एग्जांपल इनफ है स्टेप से जाने का टुवर्ड्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी बाकी है, ऑर्डर बाकी है, लेकिन आज के लिए इतना ही रखते। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है तो मुझे अभी पूछ लो, बता रहा हूं मैं। घर पे 2 बार देखना है इसको, तंबूरा कुछ समझ में नहीं आएगा। 2 दिन मजा आएगा, तीसरे दिन भूल जाओगे। फिर मैं नहीं आऊंगा, 1000 रुपया दोगे तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। 1000 रुपया बोलो, जल्दी ठोको हाँ ना, फटाफट देख लो। कुछ पार्टियां बिठाए हो तो बोल दो मैंने कि सर पार्टियां बिठाए आपने, नहीं ना? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ ओके ग्रेट, बड़ी अच्छी बात है। चलो क्या बात क्या बात क्या बात, ओके। तो आज के लिए बहुत हो गया, बहुत ग्राफ दिए, बहुत इक्वेशंस देखे, ठीक है। अब मैं थक गया हूं, तो अब मिलेंगे कब? कल मिलेंगे, ठीक है। कल इसको आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा और ऑर्डर करेंगे, फिर ऑर्डर को मारेंगे गोली और फिर जाएंगे चैप्टर के सेकंड हाफ के ऊपर, ठीक है ना। चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल।